नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और आज आ गया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे मनी में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो निफ्टी है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है। वो क्यों हो रही है? बेसिकली रीजन कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कोई खास रीजन नहीं है। ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों की जा रही है? इसे आप सबको पता है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। सॉरी, पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, नाइका का आईपीओ आ रहा है, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आ रहा है, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं उनको सेल ऑफ करके इन आईपीओ में पैसा लगाने वाले हैं, जिसके कारण जो हमारी निफ्टी है वो काफी हद तक करेक्ट हुई है। मैंने याद ध्यान रखिए, मैंने आपको वो क्या वर्ड यूज करा, करेक्ट हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि क्रैश हो गई है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट नहीं, सिर्फ मार्केट करेक्ट हुई है। आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर को जो मार्केट का रेट था वो 18,477 का था और अब ये गिर के 4.36% की गिरावट हुई है और अब इसका जो रेट है वो 17,671 रुपीज का रेट है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जितनी मार्केट में करेक्शन होनी थी, गिरावट होनी थी, वो हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे जहां तक लगता है कि जो मंडे है, जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, उस दिन मार्केट को एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। बुल्स हम अपना रुतबा फिर से दिखाएंगे, मार्केट अब जाती हुई दिख सकती है आपको। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट जितना गिरेगी उतना आपको फायदा है, क्योंकि अगर मार्केट हमारे ऑल टाइम हाई पर थी जब, ठीक है, तो उसके बाद जो मार्केट थी वो स्लोली बढ़नी थी। ठीक है, लेकिन अब इसमें करेक्शन आई है, शार्प करेक्शन आई है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मार्केट एकदम से बाउंस बैक करेगी। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका था कि जब मार्केट करेक्ट हुई आप इस पॉइंट पर बाय करते, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था बाय करते। इवन कि आप मंडे को भी बाइंग कीजिए। ठीक है, अगर आप मंडे को भी बाइंग करेंगे ना स्टॉक मार्केट में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट ने बाउंस बैक करनी है, मार्केट ने जब छलांग लगानी है, तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट करेक्ट क्यों होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं। ठीक है, आपने नई कार ली है, मर्सिडीज बेंज निकाली है आपने। ठीक है, आप पूरी तेजी से जा रहे हैं अपने हाईवे पर। ठीक है, खाली हाईवे है बिल्कुल। ठीक है, बट आप सपोज कीजिए 100 की स्पीड पर जा रहे थे। ठीक है, आपका 5 घंटे का सफर है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 5 घंटे आप 100 की स्पीड पर ही जाते रहेंगे, आपको बीच में ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी, आप रुकेंगे भी कहीं किसी जगह पर, है ना। तो वैसे ही मार्केट है। मार्केट अगर जब चलती है तो चलती जाती है, बट कभी कभी उसमें ब्रेक्स भी लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर ब्रेक लगी, थोड़ी सी मार्केट करेक्ट हुई, वो रुक गई थोड़ी देर। ठीक है, उसके बाद फिर चलती है, तो जब चलती है वो फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेती है और फिर से बढ़ने लग पड़ती है। ठीक है, तो आपको कभी मार्केट की गिरावट से डरना नहीं है, बल्कि आपको समझना कि ये मौका है, मुझे अब बाय करना है। ठीक है, तो ये तो चलिए हो गया निफ्टी का। अब मैंने जैसे हमारे जो स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला, आपको जैसे पता ही है, हम क्लीन साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लीन साइंस के ऊपर मैं पहले बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसके बारे में बताऊंगा, थोड़े से उसके फंडामेंटल, उसके बाद थोड़ा उसको आपको टेक्निकली भी बताऊंगा कि कंपनी में आपको क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है माहौल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्लीन साइंस की वेबसाइट पर ले आया हूं। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ओवर 15 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब 15 साल हो गए कंपनी को, वी हैव ग्रोन टू बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन केमिकल्स ग्लोबली। देखिए, कंपनी कह रही है कि हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं कई कई केमिकल्स के, हर केमिकल के, सर्टेन केमिकल्स के ग्लोबली। ठीक है, 15 साल में बहुत पुरानी कंपनी है। जितनी कंपनी पुरानी होगी ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि पुरानी कंपनी को पता है कि उसने मार्केट में कैसे डील करना है। ओके, उसकी एक रेपुटेशन बनी हुई है, इसीलिए वो 15 सालों से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, मैं यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो ऑब्वियसली उसकी सेल भी तो बहुत ज्यादा होगी ना, तभी तो अपना जो सरप्लस प्रोड्यूस है उसको सेल ऑफ कर पा रही होगी। ओके, तो इन शॉर्ट जो मेरी मेन बात है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कस्टमर बेस है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें कस्टमर की बेस की, मैंने जो बात करी, जो कंपनी वो ग्लोबल लेवल पर एग्जिस्ट करती है, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि आप कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, रशिया, जापान, कोरिया, चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड, ओ माय गॉड, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, ऑल दैट, मतलब कितनी कंट्रीज है, मैंने अभी कईयों का नाम भी नहीं लिया बीच में। लगभग हर कंट्री में ये काम करती है, ये अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है अपने केमिकल्स को। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको बेसिकली कंपनी के बारे में पता लग चुका। ठीक है, उसके बाद में कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का जो मार्केट है, कैप है, वो 22,028 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, जो उसका प्राइस है, प्राइस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स में जाकर। ठीक है, जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अमेजिंग 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 अमेजिंग, 60% का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 45% का है, जो कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 की है। ठीक है, जो कंपनी के ऊपर डेट है, कर्जा है, वो 0.33 करोड़ का है। ठीक है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब जो कंपनी लगभग डेट फ्री कंपनी है, वर्चुअली डेट फ्री आप कंपनी को कह सकते हैं। ठीक है,
अगर कंपनी के ऊपर जीरो डेट है या बिल्कुल 0.33 वर्चुअली डेट फ्री, तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी कंपनी में हमेशा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस कंपनी के को किसी को देना नहीं है ना पैसा, तो जितना ही प्रॉफिट होगा वो कंपनी अपने अंदर इन्वेस्ट करेगी और कंपनी और ज्यादा ग्रो होती जाएगी। मोर ओवर अगर आप इसकी क्विक रेशियो की बात करें, जो कंपनी की क्विक रेशियो है 1.08 की है, ठीक है। जो क्विक रेशियो काफी अच्छे। क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी को विद इन 6 मंथ्स किसी को पेमेंट करनी पड़ जाए, ठीक है, तो कंपनी उसको इजीली पेमेंट कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव साइन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करते हैं और शॉर्ट टर्म हम क्विक रेशियो चेक करते हैं। दोनों रेशियोज के अकॉर्डिंग ही कंपनी हमको एक क्या दे रही है, प्लस का साइन दे रही है, पॉजिटिव साइन। ओके, पॉजिटिव साइन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी की अगर आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग वगैरह मैंने आप सबको पहले बहुत बार बताई है, आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर, ठीक है। अगर मैं इस कंपनी के प्रोस की बात करूं तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.76% CAGR। मतलब हर साल कंपनी लगभग 50% के एवरेज बेसिस पर अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। ओके, तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत अच्छी है, पिछले 3 सालों से 45% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है। कंपनी हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है 50% का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ से भी कंपनी के प्रोस काफी अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जो कंपनी का मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी 7th नंबर पर है, इसके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, उनमें से इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ, ठीक है। टेक्निकल्स के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ अपस्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। अपस्टॉक्स इंडिया का लीडिंग डीमेट अकाउंट होल्डर है, ठीक है। इसमें बहुत इजी है अपना अकाउंट ओपन करना, आप बहुत ही आराम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको जो स्टॉक के बारे में जितनी भी न्यूज चाहिए आपको सारी की सारी न्यूज यहाँ पर ही मिल जाएगी। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कंपनी का जो टारगेट है, ऑल दैट, जो कंपनी के रिजल्ट्स कब आने हैं, ऑल दैट आप सबको यहाँ पर निकल आएगा। क्लीन साइन शेयर सर्चेज आफ्टर अनदर 18 इनिशिएट कवरेज विद बाय, ठीक है। मतलब लोग क्या कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि इसमें बाइंग करना चाहिए क्या नहीं। आप अगर आप टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा करते हैं तो आप वो भी अपस्टॉक्स के थ्रू कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पूरी विंडो पर कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको सेपरेट विंडो में खोल लेता हूँ एक बार जरा, ताकि मुझे आपको बताना इजी हो जाए थोड़ा। जस्ट सेकंड, ये लोड हो रही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से मैं अब 1 डे के चार्ट पर आ गया हूँ, ठीक है। 1 डे के चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले इंडिकेटर कौन सा है, MACD, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। जो मैंने MACD इंडिकेटर यहाँ पर ऐड करा है, तो आप ये देखिए यहाँ पर जो इसका क्रॉसओवर बना था, जो ब्लू लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही है तो मतलब स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर जाकर क्रॉसओवर बना था, ठीक है, मोर इस पॉइंट पर, ठीक है। तो जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे जाने लग पड़ा था, गॉट इट। और अगर आप देखें इस पॉइंट से जो ये लाइन थी वो नीचे की तरफ नहीं बल्कि फ्लैट होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे जाना बंद कर गया, ओके। और जो अगर आप देखें यहाँ पर जो जैसे देखिए, हाँ, जो आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं नीचे, ठीक है, इसकी जो लाइन है पहले इसकी लाइन नीचे की तरफ बढ़ रही थी, उसके बाद ये कम होने लग पड़ी। जब ये कम होने लगी हैं इसका मतलब क्या है, अगर ये कम हो रही है मतलब कि जो स्टॉक प्राइस है वो अब एक रिवर्सल देगा। रिवर्सल इन द सेंस कि अगर वो डाउन जा रहा था तो अब वो अप ट्रेंड में जाने की शुरुआत करेगा। और मोर ओवर अगर आप देखिए ध्यान से जस्ट सेकंड कि ये जो दो लाइंस हैं वो अब दोबारा से क्रॉसओवर बनाने वाली है, मतलब क्रॉस करने वाली है। अगर ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर की तरफ जाती है यहाँ से इस तरह, ठीक है, और जो रेड लाइन है वो नीचे को आती है, ठीक है, तो एक बहुत ही बुलिश क्रॉसओवर बनेगा। बुलिश क्रॉसओवर का मतलब है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये तो MACD के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम देखें इसके जो कंपनी है इस टाइम अपने स्पोर्ट पर चल रही है, स्पोर्ट इन द सेंस जस्ट सॉरी, तो मैं यहाँ पर आपको ठीक है, अगर आप देखें तो जो कंपनी का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये पॉइंट है एक, ओके, एंड जो कंपनी की सेकंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये वाली है। आई होप आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, अगर आपको नहीं विजिबल तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। आई होप आपको ये लाइंस विजिबल होंगी। जो कंपनी है अपने जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस बैक करी है,
जो उसका स्टॉक प्राइस था, देखिए वो पहले नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड में जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्राइस आया इसका 1937 का, उसके बाद जो स्टॉक ने बाउंस बैक लिया, ठीक है, स्टॉक अप ट्रेंड में जाने लगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या करना चाहिए, हालांकि इसने सपोर्ट को, अगर आपको ये स्टॉक 1900 की रेंज में मिलता है, ठीक है, 1900 के नियर अबाउट 2000 पर भी, तो मैं कहूंगा आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। मोर ओवर जो कंपनी का 11 नवंबर को इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन क्वार्टर रिजल्ट्स पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस बार जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के थोड़े से खराब आए हैं, थोड़े से खराब आए हैं, ये आए हैं, मैं मानता हूँ, बट इसमें कंपनीज का कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हुई है, जिसके कारण उनका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, और मुझे इस उम्मीद है क्लीन साइंस का भी कुछ ऐसा ही होगा, उसकी सेल जरूर इंक्रीज होगी बट प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि उसके जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई, ठीक है। लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, कंपनी अपने अगले क्वार्टर्स में बहुत अच्छा खासा बाउंस बैक करेगी और तब आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा अगले क्वार्टर्स में, तो ऑब्वियसली जो स्टॉक का प्राइस है वो भी आपको अप जाता दिख सकता है। तो यहाँ से अगर टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये स्टॉक 2000 के नीचे मिलता है, ठीक है, या 2000 के लेवल पर मिलता है, तो आपको ऑब्वियसली इसमें बाइंग करनी चाहिए और इसको आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अगर आपको मैं बात करूं 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर, तो भी आपको ये स्टॉक इजीली 2300 से 2400 का टारगेट अचीव करवा सकता है, ठीक है। ये मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, 2300 एंड 2400 का टारगेट विद इन 2 to 3 मंथ्स, ठीक है, इजीली अचीव करेगा, बहुत इजी, ठीक है। और लेकिन फिर भी ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है, मैंने आपको जस्ट बताया है कि आप चार्ट्स को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार अपना आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज वैसे सिंपल से बता दूं कि जो स्टॉक है वो गिर चुका है, जितना उसने करेक्ट होना था हो गया है। पहले स्टॉक 50-60% भागा था, उसके बाद इसमें जो करेक्शन आनी थी आ चुकी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि जो स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी का स्टॉक हमेशा गिरता रहेगा, वो एक बार गिरता है बाउंस, फिर उसके बाद वो बाउंस बैक करता है। जब वो बाउंस बैक करता है वो बहुत लंबी छलांग मारता है, ठीक है। और ये वैसी कंपनी है जो बहुत लंबी छलांग मारने को तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो।